फाइनेंशियल मार्केट सीरीज के प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द ट्रेजरी बिल का कंसेप्ट और ट्रेजरी बिल के डिफरेंट एस्पेक्ट्स। और जब मैंने सारे एस्पेक्ट्स एक्सप्लेन किए थे तो उसके अंदर मैंने एक एस्पेक्ट एक्सप्लेन किया था टैक्सेशन ऑन ट्रेजरी बिल के, ट्रेजरी बिल के ऊपर इनकम टैक्स कैसे चार्ज होता है, वो मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया। मेरे कुछ एक आध सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि भाई ये जो पॉइंट है ये हमें समझ नहीं आया और इसको आप डिटेल में एक्सप्लेन करें कि भाई ये क्या कंसेप्ट है टैक्सेशन ऑन ट्रेजरी बिल का। तो फिर मैंने सोचा कि भाई इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए जिसके अंदर इन डिटेल में टैक्सेशन ऑन ट्रेजरी बिल के कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सकूं। तो इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेजरी बिल एक्चुअली इनकम टैक्स में किस तरह से टैक्सेबल होता है। डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रेजरी बिल। तो टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रेजरी बिल में हमारे पास दो एस्पेक्ट होंगे। फर्स्ट इज व्हाट इनकम टैक्स की बात करनी है, एंड सेकंड इज व्हाट ट्रेजरी बिल। पहले हम इनकम टैक्स की बात करते हैं। देखिए इनकम टैक्स इंडिया में इंपोज होने वाला एक डायरेक्ट टैक्स है जो किसी भी पर्सन की, कोई भी एक पर्सन की इनकम के ऊपर चार्जेबल होता है इनकम पर। अब इनकम क्या, तो आप बोल सकते हैं भाई किसी भी एक्टिविटी से अगर आप कोई रेवेन्यू जनरेट करते हो, आपके पास कोई रेवेन्यू आती है, उसमें से उससे रिलेटेड आप एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हो, जो आपके पास बच जाता है वो आपकी इनकम हो जाता है। अगर एक्स्ट्रा बचा तो पॉजिटिव इनकम, नेगेटिव ज्यादा खर्चा हो गया तो वो नेगेटिव इनकम, तो वो हमारी इनकम कहलाती है। ठीक है, अब इस इनकम टैक्स के ऊपर इंडिया में एक एक्ट एप्लीकेबल होता है, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। और इस इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इनकम के अलग अलग हेड्स बना रखे, हेडिंग्स बना रखी है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे फर्स्ट हेडिंग होती है इनकम अंडर द हेड सैलरीज। ठीक है, सेकंड होगी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टीज, थर्ड होगी इनकम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, पीजीबीपी शॉर्ट में बोलते हैं। फोर्थ होती है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, एंड फिफ्थ इज व्हाट इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। मैं आपको फटाफट इसको नटशेल में एक्सप्लेन करता जाता हूं। देखिए अगर आप एक एम्प्लॉई हो, कहीं पर जॉब करते हो और वहां से आपको कोई सैलरी मिलती है, कोई कमीशन, अलावेंसेस, परक्यूसिट जो भी मिलता है वो आपकी इनकम होगी एम्प्लॉई की। तो वो इनकम वो जो टैक्सेबल होगी वो इनकम अंडर द हेड सैलरीज में टैक्सेबल होगी। मींस इनकम अंडर द हेड से द सैलरीज में एम्प्लॉई की इनकम उसके अंदर टैक्सेबल होती है कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हैं। फाइन। सेकंड होता है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप कोई लैंडलॉर्ड है या हाउस के ओनर है, आपके पास कोई मकान है या दुकान है या गोडाउन है या फैक्ट्री बिल्डिंग है, तो अगर आपने उसको किसी को रेंट पर दिया और रेंट पर देने से अगर आपको कोई रेंट रिसीव होता है तो वो जो रेंटल इनकम है वो रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होती है। यहाँ सैलरी इनकम होती है, यहाँ पर रेंटल इनकम होती है। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, नेचुरली अगर आप कोई बिजनेस रन करते हो, कोई प्रोफेशन चलाते हैं, तो उससे जो भी आपका प्रॉफिट होता है वो किसमें होगा, पीजीबीपी के अंदर होगा। बिजनेस और प्रोफेशन का जो भी रहेगा वो पीजीबीपी के अंदर अल्टीमेटली टैक्सेबल होगा। अब हमारा फोर्थ हेड है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स जो होता है ये आपके कैपिटल एसेट से होने वाले फायदे को बताता है। कैपिटल एसेट मींस एक ऐसी एसेट जिसमें आप इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप पैसा लगाते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पैसा उसके अंदर लगाया। जैसे आपने कोई एक बिल्डिंग परचेज कर ली, आपके पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है, आपने कोई गोल्ड बाय कर लिया, सिल्वर, डायमंड, ज्वेलरी, या उसके अलावा किसी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, ये आपने परचेज कर लिए, इसमें आपने पैसा डाला और उससे अगर उसको बेचने से अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो वो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है। जैसे मैं आपको कहूं, एक सिंपल से एक एग्जांपल लेता हूं कि भाई मान लीजिए कि आपने रिलायंस के शेयर्स बाय किए, रिलायंस कंपनी के शेयर्स बाय किए और एक शेयर आपने बाय किया 500 रुपए से, 500 रुपए के रेट से आपने बाय किया, और मान लीजिए उसके 4 मंथ बाद उसका रेट हो गया 540 रुपए, तो ये हो गया, आपने इसको बेच दिया 540 में, तो ये होगी आपकी सेल प्रोसीड्स और ये होगी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने में आपने उसको एक्वायर किया था। तो आपका जो कैपिटल गेन हो जाएगा दैट इज सेल प्रोसीड्स माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो 540 माइनस 500, तो 40 रुपया आपका कैपिटल गेन्स माना जाता है। ठीक है, और ये कैपिटल गेन जो होगा, अब ये जो टैक्सेबल है वो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल होता है। ठीक है, मकान पे किराया, हाउस प्रॉपर्टी पे, मकान बेचकर मुनाफा, कैपिटल गेन्स में। अब उसके बाद फोर्थ होता है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। इसमें जो बची कुछ इनकम जो चारों हेड में नहीं आती वो अदर सोर्सेज में आती है। जैसे इसमें खास इनकम जो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक्सप्लेन करना है वो इंटरेस्ट। आपका सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ इंटरेस्ट आता है तो इसमें टैक्सेबल है, एफडी में पड़ा हुआ इंटरेस्ट आता है इसमें टैक्सेबल है, किसी शेयर से डिविडेंड आपके पास आता है तो इसमें टैक्सेबल है, कोई गवर्नमेंट बॉन्ड से या डिबेंचर से आपको अगर इंटरेस्ट रिसीव होता है तो भी वो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल है। आई होप अब आपको इसका फंडा एक्चुअली समझ में आ गया। ये 5 हेड की हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब होता क्या है, मैं आता हूं सेकंड इसके ऊपर। देखिए ट्रेजरी बिल,
ट्रेजरी बिल के दूसरे फीचर्स के अंदर मैंने एक फीचर आपको बताया था कि भाई ट्रेजरी बिल इटसेल्फ इज अ जीरो कूपन बॉन्ड। ये जीरो कूपन बॉन्ड होता है और कूपन रेट मींस व्हाट, इंटरेस्ट रेट मींस ट्रेजरी बिल के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। तो जब इंटरेस्ट ही नहीं दिया जाता तो बंदा इन्वेस्ट क्यों करेगा? तो उसका इन्वेस्टमेंट करने का जो फंडा होता है वो होता है डिस्काउंट वर्सेस फेस वैल्यू। 100 रुपए का जो ट्रेजरी बिल है वो 98 पर इशू किया जाएगा, 2 रुपए का जो भी मिलेगा वो बंदे का, इन्वेस्टर की इनकम हो जाएगी। ठीक है, 100 रुपए का 98 पर, इसका मतलब ये होता है कि 100 रुपए का ट्रेजरी बिल है। इसका मतलब ये होगा, देखिए जब गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल को बेचेगी तो 98 में बेचेगी, गवर्नमेंट बेचेगी, आप इन्वेस्टर हो, मैं इन्वेस्टर हूं, मुझे कितने में मिलेगा? 98 में मैं क्या करूंगा? इसको परचेज करूंगा। ट्रेजरी बिल का टेन्योर मान ले 91 डेज है इसका, ठीक है, तो मैंने इसको 98 में परचेज किया और फिर 91 डेज के बाद मैं गवर्नमेंट को वापस इसको दे दूंगा। अब मैं बेचूंगा गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट हमसे वापस बाय कर लेगी। और बाय कितने में करेगी? 100 रुपए में, ठीक है, तो 100 रुपए में हमसे बाय करेगी, मींस हम, वो बाय कर रही है तो हम सेल कर रहे हैं, तो हम सेल करेंगे कितने में? 100 में। तो हमने एक ट्रेजरी बिल 98 में बाय किया, 100 में सेल किया, तो 2 रुपए का हमारा प्रॉफिट हुआ। और हमसे ये बोला जाता है कि यही 2 रुपया इसका ब्याज है, यही 2 रुपीज इसका इंटरेस्ट है। जबकि ऊपर बोला जा रहा है कि ट्रेजरी बिल इटसेल्फ इज अ जीरो कूपन बॉन्ड, ये अपने आप में जीरो कूपन बॉन्ड है, मींस इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। यही सेम टू सेम फंडा गवर्नमेंट भी फॉलो करती है। वो बोलती है कि भाई इसके ऊपर जब कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, भले आप उसको आम जबान में, हमारी लोकल लैंग्वेज में, मासेस की लैंग्वेज में हम बोलेंगे भाई ये हमारा इंटरेस्ट है, इसी को हम इंटरेस्ट, इसीलिए हम इसको इंटरेस्ट नहीं यील्ड बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट है। और अगर इंटरेस्ट है तो देखा जाए तो इंटरेस्ट कौन से हेड में टैक्सेबल होना चाहिए? अदर सोर्सेस में। बट मैंने क्या कहा कि ये जीरो कूपन बॉन्ड है, गवर्नमेंट भी बोलती है जीरो कूपन बॉन्ड है, और इसका प्रोसीजर भी वैसे ही लेके चलती है कि भाई ये परचेस जो वो बेच रही है वो बेच रही है, तो आप परचेस कर रहे हैं, मींस आपने सेम टी बिल 98 में बाय किया और वही गवर्नमेंट को वापस आप क्या करोगे? रीपर्चेज ऑप्शन बोलते हैं, रीपर्चेज एग्रीमेंट, रेपो जो कंसेप्ट होता है, आप गवर्नमेंट को उसको 100 में बेच दोगे, मींस आप 100 में बेचेंगे, 98 में बाय किया, एक असेट को परचेस किया, असेट को सेल किया, ये भी बॉन्ड है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो परचेस प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस परचेस कंसिडरेशन, दैट इज व्हाट 2 रुपीज द प्रॉफिट, और ये 2 रुपए का प्रॉफिट हमारा क्या कहलाता है? कैपिटल गेन। इसीलिए टी बिल पर जो इनकम आपकी जनरेट होती है वो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल ना होते हुए अदर कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल होती है। अच्छा, एक बात अब मैं और इसके अंदर फटाफट से आपको बताकर ये टॉपिक वाइंड अप करूं। देखिए, कैपिटल गेन्स में 2 टाइप के कैपिटल गेन्स होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। दूसरी एसेट के बारे में बात नहीं कर रहा, हम अभी बात कर रहे हैं अबाउट द फाइनेंशियल एसेट, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, टी बिल्स एक्सेट्रा। इसके लिए ये पीरियड जो होता है 12 मंथ का होता है। अगर आपने एसेट को बाय किया, कोई शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड को बाय किया और उसको विद इन 12 मंथ्स आपने सेल कर दिया तो वो कहलाता है हमारा शॉर्ट टर्म, और अगर 12 मंथ से ज्यादा रखकर बेचा तो वो कहलाता है हमारा लॉन्ग टर्म। यहां पर हम एसेट की वैल्यू की इंडेक्सिंग करते हैं, पुरानी वैल्यू को नई कॉस्ट पे लाते हैं और यहां पर हम उसकी एक्चुअल कॉस्ट ले लेते हैं। तो हमें तो पता है कि भाई टी बिल के 3 टेन्योर होते हैं, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज, और तीनों टेन्योर जो हैं ये 365 डेज या 1 ईयर से कम है। तो इसका मीनिंग ये होगा कि जो भी ये डिफरेंस होगा, जो ये प्रॉफिट होगा, दैट प्रॉफिट इज टैक्सेबल एज पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। डिफरेंस क्या दोनों में? देखिए, यहां पर फ्लैट 20% टैक्स लगता है, 20% टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो हमारी स्लैब होती है उसी स्लैब के अकॉर्डिंगली टैक्स लगता है। स्लैब कैसी? वो 0 से 2.5 लाख तक 0%, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फाइन। तो फाइनली ये कंक्लूड किया हमने कि जो ट्रेजरी बिल होता है ये टैक्सेबल होता है इनकम टैक्स एक्ट में अंडर द हेड कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में। क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं माना जाता, वो सेल और परचेज का जो डिफरेंस होता है उसका प्रॉफिट माना जाता है, इसीलिए इसको कैपिटल गेन में टैक्सेबल करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, और इस पर टैक्स जो होता है वो बंदे की, इंडिविजुअल की टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली लगता है। तो आई होप आपका ये कंफ्यूजन कि भाई टैक्सेबिलिटी ऑन ट्रेजरी बिल का क्लियर हो गया होगा। स्टिल और कोई क्वेरी डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है तो इसे दूसरों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज लेक्चर्स। थैंक यू।